मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने पिछले दिन श्रोता के स्वरूप पर चर्चा प्रारंभ की थी और इसमें हमने नवीन श्रोता का स्वरूप और सामान्य श्रोता का स्वरूप समझ लिया था। जो मुख्य बातें आई हैं वो ये कि जो नवीन श्रोता है उसको भली होनहार होने के कारण ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो मेरे भाव होते हैं इनका क्या फल होगा, ये जो चरित्र बन रहा है वो कैसा बन रहा है। इस तरह के विचार उसको आते हैं और उसे ऐसा लगता है कि इन बातों का मुझे अच्छी तरह से निर्णय करना चाहिए जिससे कि मेरा हित हो सके। और फिर इस प्रयोजन के लिए, अपने हित के प्रयोजन के लिए, अपने कल्याण के लिए मात्र यही प्रयोजन है कि उसका कल्याण हो, उसके दुख दूर हो जाएं, वह सुखी हो जाए। इसके लिए वह शास्त्र को पढ़ता है, अति विनम्र होकर पढ़ता है, जो प्रश्न होते हैं वो पूछता है और जो उत्तर प्राप्त होता है गुरुओं से उनका बारंबार गहराई से अंतर में विचार करता है और फिर जो निर्णय आता है उसको अंतर में प्रतीति में परिणति में लेने का प्रयत्न करता है। इस तरह के कार्य नवीन श्रोता करता है। सोचिए, नवीन श्रोता इतनी इतनी भावना रखता है तो फिर प्राचीन पुराने श्रोताओं को कितनी भावनाएं होनी चाहिए। अब यदि कोई श्रोता तो है, सुनता तो है, लेकिन उसको कोई जिज्ञासा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है तो सुनाने वाले सुनाएंगे और उसको जिज्ञासा नहीं होगी तो वो सुनेगा भी नहीं, अथवा सुनेगा भी तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि अंतर से ये प्रश्न उठना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो मेरा चरित्र बन रहा है वो कैसा बन रहा है, मुझे मेरा जो ये जो मेरे परिणाम होते हैं उनका क्या फल होगा, और मेरा कल्याण कैसे हो। ये जिनवाणी सुनने से मेरा कल्याण होगा तो इसमें जो बात आई है वो किस तरह की बात है। तो इस तरह उसको जिज्ञासा होना चाहिए, अंतर से जिज्ञासा होगी तो ही वह बड़ी रुचि से, प्रीति से और विनय से, अति विनम्र होकर जिनवाणी सुनेगा और सुनने के बाद अंतर में उसका घोलन करेगा, विचार करेगा, मंथन करेगा और निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वस्तु स्वरूप क्या है, कैसा है, और फिर उसके अनुभव के लिए प्रयत्न करेगा, आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्न करेगा। यदि कोई जीव इस तरह नहीं कर रहा है, वो बस सुनने में ही मग्न हो गया है, वह केवल पढ़ के ही संतुष्ट है, केवल चर्चा ही करके संतुष्ट है, तो वो ठहरा हुआ है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। इसकी चर्चा भी आगे आएगी इसी प्रकरण में, वो वहां करेंगे हम।
यहाँ तो नवीन श्रोता का स्वरूप कहा। फिर श्रोता के स्वरूप में 6 बिंदु आए हैं। जैसे कि हमने वक्ता के विषय में सामान्य जो वक्ता का स्वरूप बताया उसमें 9 बिंदु आए थे, यहाँ 6 बिंदु आए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि पहला श्रोता का पहला लक्षण होना चाहिए वह जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी हो, पक्का श्रद्धानी हो। दूसरा बताया कि अनेक शास्त्रों को सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है। और तीसरा बताया कि उसे व्यवहार निश्चयादि का स्वरूप भली भांति मालूम होना चाहिए, तभी तो वो वक्ता किस दृष्टि से कौन सी बात कह रहे हैं उसको उसी दृष्टि से समझेगा और अपना प्रयोजन सिद्ध करेगा। वक्ता तो सही दृष्टि से बोल रहा है, और यदि श्रोता उन नयों की विवक्षाओं से, नए ज्ञान से वंचित हो, रहित हो, वो विवक्षा को, अपेक्षाओं को नहीं समझता हो, तो फिर वो गलत अर्थ समझ सकता है। इसलिए वक्ता का भी तीसरा गुण बताया था कि वहां वह निश्चय व्यवहार आदि का ज्ञानी हो। यहां भी बताया जा रहा है कि श्रोता भी निश्चय व्यवहार आदि का ज्ञानी होना चाहिए, तभी ऐसा ये संयोग बनेगा, ऐसा योग बनेगा वक्ता और श्रोता का कि दोनों ही अपना कल्याण करेंगे, श्रोता अपना कल्याण कर पाएगा। तो इस तरह से यहाँ तीसरा गुण बताया कि उसे निश्चय व्यवहार आदि का स्वरूप भली भांति स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि जिस अर्थ को वह सुने उसको यथावत जैसा कहा गया है, जिस दृष्टि से कहा गया, निश्चय से या व्यवहार से, तो उस दृष्टि से वह समझ सके और अपना कल्याण कर सके। चौथा गुण बताया गया है कि जब प्रश्न उठता है, उसको, श्रोता की बात चल रही है, जब उसको प्रश्न उठता है तो क्या करता है वो, तब अति विनयवान होकर प्रश्न करता है। देखो, प्रश्न उठा तो ऐसा नहीं कि उठे और प्रश्न पूछ लिया, मेरा मन आया जब पूछ लिया, नहीं नहीं नहीं, अति विनयवान होकर, है ना, वक्ता से वह प्रश्न पूछता है, उसमें बहुत विनम्रता होती है, उसकी जिज्ञासा स्पष्ट झलकती है, समझ में आती है वक्ता को कि ये कितनी गहराई से प्रश्न पूछ रहा है, इसकी अंतर की जिज्ञासा बहुत प्रबल है, ये भव्य जीव है। तो वह भी बड़े ही गौरव के साथ, बड़ी ही करुणा के साथ उसको बड़े ही मधुर स्वर में उसको स्पष्ट रूप से समझाता है। और इसके बाद बताया कि वहां भी ये विषय आया था कि उसमें वो वक्ता स्वयं प्रश्न उठा के उत्तर देता है, अथवा जब श्रोता बहुत तरह के प्रश्न करें और अनेक प्रश्न करें तो भी वह उनके सबके समाधान कहता है, बताता है। और यदि कोई समाधान नहीं आता उसे, तो कहता है इस विषय में मुझे ज्ञान नहीं है। तो इतनी उसको ऐसी भावना होती है वक्ता को कि वो जिन आज्ञा भंग ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो श्रोता की भी देखिए यहाँ पर क्या विशेषता है, श्रोता अति विनयवान होकर प्रश्न पूछता है, जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न पूछता है, और अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर वस्तु का निर्णय करते हैं कि, और जो साधर्मी आपस हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते हैं और उस तत्व की गहराई में जाते हैं, वस्तु के मर्म को समझते हैं और समझ के और फिर उसके निर्णय तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये सब कार्य जिज्ञासा पूर्वक, विनय पूर्वक होता है और अपने कल्याण की भावना से होता है, तो ही सफल होता है। पांचवा गुण बताया कि उसे शास्त्राभ्यास में आसक्ति बहुत है। देखो, आसक्ति लोगों को विषयों में भी होती है और आसक्ति यहाँ शास्त्र अभ्यास में भी है। दोनों आसक्तियों में क्या अंतर है? विषयासक्ति वह पाप भाव है और शास्त्राभ्यास में आसक्ति वह पुण्य भाव है। विषयासक्ति से जीव संसार में परिभ्रमण करेगा और शास्त्राभ्यास में आसक्त होगा तो उसके मर्म को समझेगा, मर्म को समझ के अंतर में उतारेगा तो यह जीव मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो यह पांचवा गुण श्रोता का बताया कि शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं।
छठवा जो गुण बताया गया है वह है धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। कैसी बुद्धि? धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि उसको है और जिसके कारण वह निंद कार्यों के त्यागी हुए, अर्थात जो लोक निंदकार हैं उनका उसने त्याग कर दिया है। तो वक्ता के स्वरूप में भी पढ़ा था कि वह लोक अनीति पूर्वक लोक निंद कार्यों से रहित होता है। ऐसे ही यहां पर भी धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं श्रोता। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। 6 गुण यहां पर श्रोता के बताए हैं। ये सामान्य श्रोता के गुण हैं। विचार करना चाहिए हम सभी को कि हमारे अंदर हमारे अंदर ऐसे गुण हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुण हमारे अंदर अभी नहीं आए हों और हम समझ रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, हम इतने घंटे सुनते हैं, उनके भी सुनते हैं, इनके भी सुनते हैं, यूट्यूब पर भी सुनते हैं और साक्षात भी सुनते हैं और पता नहीं कितनी कितनी हम बातें करके संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम जिस तरह से यहाँ पर सुनने के लिए कहा है उस तरह से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, इसका हमें विचार करना चाहिए। अब विशेष श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं। विशेष लक्षण सुनिए अब। ऐसे वक्ता के स्वरूप में सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप आया था। अब देखिए यहाँ क्या विशेष स्वरूप है। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं। यदि देखिए पेज नंबर 18 मोक्षमार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में, यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायादिक का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। क्या कहा? यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायादिक का भी ज्ञान हो, बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। जब वक्ता उसको कोई रेफरेंस देता है, संदर्भ देता है कि इस ग्रंथ में आया है, इस ग्रंथ में ये बात आई है, इस ग्रंथ में ये बात आई है, तो वो तुरंत, उसका अभ्यासी वो भी है तो वो जल्दी से समझ में आ जाता है उसको, तो वो विशेष श्रोतापना हुआ, श्रोता का विशेष लक्षण हुआ ये। ठीक है, ये बात वक्ता के स्वरूप में भी आई थी। ठीक है, वो भी व्याकरण न्यायादिक का ज्ञाता हो और बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञाता हो तो वक्तापना सुशोभित होता है उस पर, है ना। यहाँ पर श्रोतापना विशेष शोभा देता है, ये बताया गया है। देखो कैसे दोनों की मतलब जो दोनों के जो गुण हैं वो किस तरह मिलते हुए हैं। अभी एक और जो गुण आने वाला है वो बहुत जोरदार है, देखिए। तथा ऐसा भी श्रोता हो, अर्थात न्याय व्याकरण आदि का ज्ञान हो और उसे बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास भी हो, ठीक है, किंतु उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। क्या वहां भी ये बात आई थी? ये न्याय व्याकरण आदि और बहुत जैन शास्त्रों ज्ञाता हो, परंतु ऐसा भी हो तो भी यदि आत्मज्ञान ना हुआ हो तो वह जो उपदेश है उसका मर्म नहीं समझ पाएगा। ठीक है, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ हो वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। वहां वक्ता कहा था, है ना, यहाँ पर श्रोता की बात चल रही है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि वक्ता भी आत्मज्ञानी हो और श्रोता भी आत्मज्ञानी हो तो गजब का सुमेल बनेगा। देखिए, जैसे कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिमाई वो का जाने पीर पराई। और कहते हैं कि जिसने प्रसव वेदना न सही हो उसे प्रसव वेदना कैसी होती है वो कैसे पता चलेगा। तो यदि दो महिलाएं हैं जो प्रसव वेदना सहन कर चुकी हैं तो उनको जिस तरह का अनुभव होगा, है ना, वो जिनने प्रसव वेदना नहीं सही है उनको वैसा अनुभव नहीं हो सकता। जिनके पैर में बिमाई फटी है उनको जो तकलीफ हुई है ना, वो दूसरे व्यक्ति को भी वैसे ही फटी और वैसे ही उसको भी तकलीफ हुई है। तो वो दोनों जब विचार करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे
तो दोनों इस तरह बोलते हैं ना, आपने देखा होगा, हाँ भैया ऐसा भी हुआ था, हाँ ऐसा भी हुआ था, अरे भैया ऐसी तकलीफ हुई थी। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि दोनों दोनों को ये अनुभव हुआ है। ऐसे यहाँ पर दोनों ही वक्ता और श्रोता दोनों को ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, दोनों ही अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव करते हैं, देह से भिन्न अपने आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, उसमें लीन होते हैं। तो दोनों की एक सी रुचि, एक सी अनुभूति है, एक सा ही मार्ग है और एक सा ही मार्ग फल चाहते हैं। तो दोनों का क्या सुंदर सुमेल होता है, वो यहाँ पर हमें समझना चाहिए। तो कहा है श्रोता के स्वरूप में भी कि जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ हो, स्वरूप का आस्वादन किया हो, रस चखा हो। स्वरूप का रस कैसा होता होगा जिसका वो आस्वादन करता है? हैं? खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा कैसा होता है? हैं? आनंद रूप होता है, निराकुल होता है, अरूपी होता है। वो ऐसा आनंद होता है अपने अंदर का। तो ऐसा जो श्रोता है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। उसने जैन धर्म का रहस्य जाना है और रहस्य को वो सुन रहा है। पूरे द्वादशांग का रहस्य क्या है? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति ही सर्वजन शासन है। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है और आत्मा की अनुभूति ही संपूर्ण जिन शासन है। समय सार जी की 15वीं गाथा की टीका है कि नहीं? तो तीसरा गुण क्या है विशेष श्रोता का? कि जो अतिशय विनयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्यय से युक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। वक्ता के में कुछ बातें और विशेष आई थी। उसमें कहा था कि जो बुद्धि रिद्धि का धारक हो, अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान का धारी हो और केवल ज्ञान का धारी हो भी कहा था। तो केवल ज्ञान का धारी हो, वक्ता की बात की थी, यहां श्रोता की बात कही। तो केवल ज्ञानी तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि केवल ज्ञानी को तो सर्व का ज्ञान हो गया है। वो तो कदाचित वक्ता हो सकते हैं लेकिन श्रोता नहीं होंगे वो, ठीक है ना? श्रोता तो ये होंगे। और यहां क्या बताया? जो अतिशयवंत बुद्धि से युक्त हो और अवधि ज्ञानी हो, मन पर्यय ज्ञानी हो। देखो भगवान तीर्थंकर के समोषण में गणधर जो विराजमान होते हैं वो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, तो वो उन पर श्रोतापना विशेष सुशोभित होता है। जब महावीर स्वामी के समोषण में इंद्रभूति गौतम स्वामी आए तब ही भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी, क्योंकि ऐसा उत्कृष्ट श्रोता चाहिए जो अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान से युक्त है। 4 ज्ञान के धारी थे, मन पर्यय ज्ञान भी था उनको, ठीक है? और महान बुद्धि के धारी, अति विनयवान, महान बुद्धिमान, ऐसे गौतम स्वामी जब आए तो भगवान की दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो गई और फिर उन्होंने सुनकर द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त किया और अपने ज्ञान में ही द्वादशांग को गूंथा, व्यवस्थित किया। तो इस तरह से श्रोतापना सुशोभित होता है कि वक्ता ने, केवल ज्ञानी वक्ता ने जब वस्तु का स्वरूप बतलाया तो उस सर्वोत्कृष्ट श्रोता ने उसको पूरा अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया। तो ऐसे श्रोता को श्रोतापना सुशोभित होता है। अब उनने 10 बातें कही और एक ही बात ग्रहण कर पाए तो कोई श्रोतापना सुशोभित तो नहीं होगा। श्रोता तो है, कम से कम एक बात तो ग्रहण करी उसने, है ना? लेकिन यदि 10 की 10 बातें ग्रहण कर ले तो वह श्रोतापना विशेष है। ये बात यहां कह रहे हैं। जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्यय से युक्त हो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। ये जिन शास्त्रों के श्रोता कैसे होने चाहिए उसके यहाँ विशेष लक्षण लिखे। विशेष लक्षणों में 3 बातें आई। पहली, न्याय व्याकरण आदि और बहुत जैन शास्त्रों का ज्ञाता हो। दूसरा
कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ हो। तीसरा, वह अवधि मन अतिशयवंत बुद्धि से युक्त हो, मतलब बहुत बुद्धिमान हो, और अवधिज्ञान मन परिज्ञान से युक्त हो। इस तरह की 3 विशेषताएं जिसमें हो तो वह श्रोता विशेष रूप से श्रोता कहलाता है, वो श्रोतापना उसको सुशोभित होता है। तो इस तरह से यहाँ श्रोता का स्वरूप विशेष रूप से कहा। अब आगे देखिए, अब यहाँ फल की अपेक्षा श्रोता की बात कर रहे हैं कि कौन सा श्रोता किस फल को प्राप्त करता है, कौन पुण्य का बंध करता है, कौन पाप का बंध करता है, और कौन श्रोता ऐसे हैं जो कदाचित पुण्य और कदाचित पाप का बंध करते हैं। ठीक है, देखिए, पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंध होता है। ठीक है, देखो यहाँ 18वां पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, है ना, दूसरा पैराग्राफ। तो पुण्य बंध होता है, किसको पुण्य बंध होता है? कि ऐसी बुद्धि से जो, कैसी बुद्धि से? शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। भावना तो अच्छी है, लेकिन ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं, सुनते तो हैं, बुद्धि तो अच्छी है, परंतु मतलब भावना तो अच्छी है, परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, विशेष समझ नहीं पाते, उसकी गहराई नहीं समझ में आती, वो रहस्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे जो श्रोता हैं उनको कौन सा बंध होता है? तो लिखा है पुण्य बंध होता है, क्योंकि उनकी भावनाएं उत्कृष्ट हैं, भावनाएं अपना कल्याण करने की है, शास्त्र सुन के अपना कल्याण करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, संसार के दुखों से मुक्त होकर मोक्ष सुख पाना चाहते हैं। भावना तो यही होना चाहिए, सभी श्रोताओं की यही भावना होना चाहिए। तो उसकी भी ये भावना है, परंतु ज्ञान की मंदता से वह शास्त्र की गहराई को पकड़ नहीं पाता है। तो यहाँ कहा कि उसको तो पुण्य बंध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। विशेष कार्य तो मोक्ष प्राप्ति है, आत्मज्ञान प्राप्ति है, निर्ग्रंथ दशा की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है, परम आनंद की प्राप्ति है, तो वो नहीं हो पाता उसको। तथा जो कुल प्रवृत्ति से, ये दूसरा बता रहे हैं, तथा जो कुल प्रवृत्ति से, कुल की परंपरा अथवा पद्धति बुद्धि से, कि बस अपन को तो इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है, मतलब बैठना है, और ये पढ़ना है मतलब पढ़ना है, तो पढ़ना है, पढ़ रहे हैं और चल दिए जा वाणी के ज्ञान तय सो जाए लोका। पद्धति बुद्धि, ठीक है, एक परिपाटी बन गई, सुनने की परिपाटी, ठीक है, और जब तक वो सुनाई न दे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आज क्या हमने नहीं किया। तो मतलब एक तरह का वो व्यसन हो गया, सुनने का व्यसन हो गया, ये सुने बिना चैन नहीं पड़ती, लेकिन उसमें अवधारण तो कुछ नहीं करता। तो यहां कहा कि जो कुल प्रवृत्ति से सुनते हैं, कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से, सहज में ही ऐसा बन गया कि भाई वहां जहां वो था वहीं पर कोई वक्ता आ गए, विद्वान आ गए, आचार्य आ गए, और सब लोग श्रोता लोग बैठ गए, तो वो भी बैठ गए। सहज मानव साधारण योग, ऐसा योग बन गया, संयोग बन गया, और उसने फिर चलो भाई अपन भी बैठ ही जाते हैं अब, है ना, सुन लेते हैं, तो सुन लिया उसने। तो सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं, सुनते तो हैं, देखो भाषा, सुनते तो हैं, परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, कुछ ग्रहण नहीं करते, कुछ समझते नहीं है। और यहां देखो भावना भी उत्कृष्ट नहीं है, भावना भी यही है कि भाई कुल की प्रवृत्ति है, और पद्धति चलती है हमारी, परिपाटी है सुनने की, है, और तीसरा बताया सहज योग बन गया तो भाई सुन ही लेते हैं। तो इस तरह उसने सुन तो लिया, परंतु कुछ ग्रहण भी, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो उनको किस तरह से फल मिलेगा उस शास्त्र को सुनने से, सुनने का?
तो कहते हैं उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंध होता है, कदाचित पाप बंध होता है। जैसे उसके परिणाम होंगे, जिस समय उसके ऐसे परिणाम हो जाते होंगे, आहा कितनी अच्छी बात आई है, अथवा मन लग जाता होगा, कुछ रुचि जाग जाती होगी, ठीक है ना, तो पुण्य बन जाता होगा। और कुछ बैठना है भाई, बैठना ही है, कितने बज गए, थोड़ी देर और बैठे ही लेते हैं, तो इस तरह के परिणाम आते होंगे, उपेक्षा के भाव आते होंगे, या कब उठें कब बंद हो, इस तरह से आते होंगे, तो उसको पाप का बंध होता है। तो यहाँ लिखा कि उनके परिणाम अनुसार, उनके जैसे परिणाम हो उसके अनुसार कदाचित पुण्य बंध होता है, कदाचित पाप बंध होता है। इस तरह दूसरे तरह के फल की अपेक्षा श्रोता बताए। तीसरा क्या बताया है, तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, मद से, कोई पद वाला है, कोई पदाधिकारी है ना वहां का, तो भाई वो बड़े रुतबे से सुनता है, लेकिन वो सुनने का प्रयोजन है ही नहीं उसका, कि मान बढ़ाई का प्रयोजन है, कि हमने देखो आयोजन कराया, कि हम बैठे थे वहां, है ना, हमने जैसे कि सभा को सुशोभित कर दिया हो। सभा की शोभा वक्ता से होती है, और वो जैसा योग्य वक्ता कहा है, और सभा की श्रोता योग्य श्रोताओं से होती है, ऐसे मानी अभिमानी और मायाचारियों से थोड़ी होती है। लेकिन वो समझता है कि मेरे बैठे रहने से सभा की गरिमा बढ़ेगी, ठीक है। इस तरह से मत्सर भाव से, मत्सर भाव, उसके प्रति घृणा का भाव, उपेक्षा का भाव, है ना, ऐसा रख के वह शास्त्र सुनते हैं। अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, कि सुनते हैं लेकिन तर्क करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा कैसे, तो ये जिज्ञासा पूर्वक नहीं है, बस तर्क करना है, इसलिए कि मैंने भी कोई तर्क किया, देखो वक्ता ने, अच्छे अच्छे वक्ता जवाब नहीं दे पाते हमारा, है ना, कुछ ना कुछ सोच के, इस तरह की कुटिलता की भावना, इस तरह की उपेक्षा की भावना, अनादर की भावना, वक्ता का अनादर, ठीक है, और अपना वर्चस्व बताने का भाव, इस तरह जो भाव देखना है कि हमारे किस तरह के भाव हैं। यहाँ तो भावों का खेल है। हमारे भाव यदि निर्मल है और निर्मल बुद्धि पूर्वक हमने पूछा है तो अच्छी बात है, और यदि निर्मल बुद्धि पूर्वक नहीं पूछा है तो उसका फल मिलेगा। जैसे भाव होंगे वैसा फल मिलेगा। हमारे कहने से थोड़ी होगा, नहीं नहीं हमारा ऐसा भाव नहीं, ऐसा भाव था, ऐसा नहीं ऐसा था, उससे थोड़ी कर्म प्रभावित होते हैं। वो तो जैसा भाव किया आके बन जाते हैं। स्टोपदेश जी में आया है, अभी हम स्टोपदेश जी चालू करेंगे, है ना, तो उसमें आया है कि पुद्गल को कोई पक्षपात नहीं होता, जीव जैसे परिणाम करता है वैसा वैसा कर्म आके बन जाता है, ठीक है। जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं। कोई लोभ है, लालच है कि भाई यहाँ बैठेंगे तो बाद में वो गिफ्ट मिलने वाली है, अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलने वाले हैं, या गिफ्ट मिलने वाली, जितने लोग आएंगे उनको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। कभी कभी कहीं ना कहीं होता है ऐसा कि भाई आज अचानक हम जितने भी श्रोता आते होंगे उनको हम गिफ्ट देंगे कुछ, जैसे बच्चों की पाठशाला में होता है बच्चों के लिए, तो बैठे हैं, है ना, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि रुचि है या नहीं है, चलो, लेकिन टाइम पूरा होने के बाद एक गिफ्ट मिलेगी बढ़िया, इस लालच में ही बैठे रहते हैं। तो जैसे जिसके परिणाम होंगे वैसा उसको फल मिलेगा। कोई जीव सीखने के लिए आते हैं, कोई जीव कुछ अपने मान पोषण के लिए आते हैं, कोई किसी और लालच से आते हैं कि हमारा व्यापार धंधा कुछ अच्छा हो जाएगा, 4 लोगों में पहचान बनेगी, तो पता नहीं किसके क्या परिणाम है। जिसके जैसे परिणाम होंगे उसको वैसा फल मिलेगा, सीधी सी बात। तो यहां कहा कि किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, कुछ पसंद नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ रुचता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंध ही होता है। किन श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है? पहला, जो मदमत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं। दूसरा, तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है। तीसरा, जो महंतता के हेतु
महंतता के हेतु अथवा किसी लोभादिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं। चौथा, जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना। इसी प्रकार यथासंभव सीखना, सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना। जैसा श्रोता का स्वरूप बताया, ठीक है, उसी तरह सीखने का, जो सीख रहा है वो सुन रहा है, ये सीख रहा है, कोई सिखा रहा है, तो उसमें भी जैसे परिणाम होंगे वैसा उसको फल मिलेगा। ठीक है, कि उसके परिणाम किस तरह के हैं, वो दिखाता कैसा है बाहर में वो नहीं, उसके परिणाम कैसे हैं वो उस परिणाम से बंद होता है अथवा निर्बंध होता है। यदि सच्चा श्रोता होगा, जो आत्मज्ञानी होगा, तो उस परिणाम से वह संवर पूर्वक निर्जरा करेगा और वह निर्ग्रंथ हो जाएगा। अथवा निर्ग्रंथ मुनिराज भी सुनते हैं, वो अपने स्वरूप में समा जाएंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो जैसे परिणाम करता है जीव वैसा उसको फल मिलता है। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। देखो, वांचने सुनने योग्य शास्त्र बताए, फिर वक्ता का स्वरूप बताया, फिर श्रोता का स्वरूप बताया। तीनों का यहां निष्कर्ष निकाला। क्या कि सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांचना, उचित शास्त्र को, जो शास्त्र वांचने सुनने योग्य शास्त्र का स्वरूप बताया था, उचित वक्ता होकर वांचना, जो वक्ता का स्वरूप बताया था, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। श्रोता के स्वरूप में बहुत जगह बहुत चर्चाएं आई हैं, और आदि पुराण में और हमारे जो रत्नगण सावकाचार्य की टीका है वहां आदि पुराण के आधार से लिया, लेकिन और थोड़े से उदाहरण और आए हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण देख के समझाया है कि श्रोता दुनिया में कितने तरह के होते हैं। तो आदि पुराण में 14 तरह के श्रोता बताए, उनमें उत्तम मध्यम जघन्य, और दो और जोड़ के रत्नगण सावकाचार्य जी में जो टीका है उसकी, रत्नगण सावकाचार्य मूल ग्रंथ की टीका है पंडित सदाशिवदास जी की, उसमें 16 उदाहरण दिए। ठीक है, एक होता है भैंसे की तरह श्रोता। ये कैसा श्रोता होता है कि जो सभा में मचाता ही रहता है, हलचल मचा के रखता है, और किसी को मतलब जो सुन रहे हैं बड़ी रुचि से उनको भी डिस्टर्ब कर देता हो। ठीक है ना, उसका काम है जैसे कि वो साफ सुथरा पानी हो तालाब में, या कोई गड्ढे में भी भर गया हो, कभी पानी खेतों में भर जाता है ना, तो वो भैंस, जो भैंस की तरह श्रोता बताया, तो भैंस क्या करती है, वो उसमें घुस जाएगी और हिलोरा मार मार के पूरे पानी को गंदा कर देती है। बस ऐसा ही वो श्रोता होता है जो सभा के उस सुरम्य और शांत ज्ञान और वैराग्यमय वातावरण को दूषित कर देता है। ठीक है ना, ये ऐसा श्रोता कभी नहीं बनना चाहिए। और फिर लिखा चलनी की तरह श्रोता। चलनी की तरह श्रोता कैसा होता है कि जो चलनी होती है ना, छानने, है ना, छानते अपन, तो चलनी में चालते हैं तो कचरा कचरा ऊपर रह जाता है और नीचे जो सारभूत वस्तु है वो नीचे चली जाती है। तो ये छलनी की तरह श्रोता कैसा होता है कि जो इतनी मर्म की बात सुनता है, इतनी बढ़िया बात सुनता है, लेकिन ग्रहण क्या करता है उसमें से, ग्रहण उल्टा ही करता है। कोई उदाहरण दिया होगा उसका कुछ अनर्थ करेगा, कुछ अर्थ का कुछ ना कुछ उल्टा पलटा समझेगा, मतलब उसके दोषों पर ही निगाह जाएगी, है ना। वो चलनी की तरह श्रोता है। जो सारभूत शिक्षा दी है, कल्याणकारी शिक्षा दी है, वो उसको लगेगी नहीं। एक होता है जौंक की तरह श्रोता।
जैसे कि गाय के स्तनों में जोंक लग जाती है ना, वो चिपक जाती है, तो वहीं स्तनों में दूध भी है, लेकिन वो दूध नहीं पीता। जोंक दूध नहीं पीता, क्या करता है, वहां का खून पीता, खून भी गंदा खून, अच्छा खून भी नहीं, गंदा खून पीता है गाय के स्तनों का। तो इस तरह जोंक की तरह श्रोता होते हैं, जो कि धर्म सभा चल रही है और वक्ता के द्वारा पवित्र धर्म उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन वह क्या करता है कि उसमें से दोष ही दोष ग्रहण करता है। कोई द्व्यर्थक लगा के, कोई उदाहरण को तोड़ मरोड़ के, कुछ जिस अपेक्षा कहा है उस अपेक्षा ना समझ के किसी और अपेक्षा से कुछ ना कुछ करके वह उसमें से जो अंदर में ग्रहण करेगा, वो क्या ग्रहण करने वाला तो खुद ही है, वो उसकी समझ जैसी हो वैसी समझ में आएगा, तो उल्टी उल्टी बातें ही समझता है। इस तरह का वो जोंक की तरह श्रोता होता है। ऐसे कुछ ये जो नकारात्मक श्रोता हैं, जो पाप बंद ही करते हैं, इस तरह के श्रोताओं का स्वरूप बताया, उदाहरण गिनाए। और कुछ ऐसे होते हैं जो कैसे श्रोता होते हैं, गाय की तरह श्रोता। गाय की तरह श्रोता कौन सा कैसा होता है, जैसे गाय है वो घास फूस खाती है ना, सस्ता बल्कि फ्री का, और शुद्ध हरा घास या भूसा खाती है, और देती है क्या, दूध। दूध देती है, अमृत जैसा दूध, स्वास्थ्यवर्धक शक्तिवर्धक दूध देती है, ठीक है ना। तो ग्रहण किया उसने साधारण व्यंजन, मतलब घास फूस, और उसमें से सार निकाला क्या, दूध। ऐसे जो श्रोता होता है वह 1 घंटे का या जितनी भी देर का उपदेश प्राप्त करता है, उसमें से निचोड़ के सारभूत बात ग्रहण करता है और अंतर में उतार के अपना कल्याण करता है। ठीक है। एक होता है हंस की तरह श्रोता। हंस जैसे मिले हुए दूध और पानी में से दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसा भेद विज्ञानी का उदाहरण दिया गया है हंस के लिए। वो उत्कृष्ट श्रोता के लिए उदाहरण दिया है कि कैसा है वो, कि जैसे वह हंस, ऐसे ही वो श्रोता क्या करता है, जिनवाणी को सुनता है, और यहाँ ये देह मन वाणी वस्त्रादि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, 8 कर्मों से भिन्न, अपने समस्त विकारी भावों से भिन्न, अपना ज्ञान और आनंद स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य सिद्धों के जैसा तत्व है, जो शुद्धात्म तत्व है, उसकी अनुभूति प्राप्त कर लेता है। जैसे वह हंस मिले हुए दूध और पानी में से दूध को ले ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। आपको पता है कि कैसे करता होगा वो, पानी मिलाया हो या ना मिलाया हो, दूध जो प्योर आता है ना, उसमें भी तो पानी रहता ही है, पानी तो तत्व है ही, तरल है वो। तो वो तो गाय के स्तनों से जब दूध निकलता है, भैंस से निकलता है, तो वो उसमें तो पानी तो होता ही है। तो अब जब वो हंस उसमें चोंच डालता है, तो उसकी चोंच में खटास होती है, जैसे नींबू डालते हैं ना दूध में, नींबू डाल दो तो वह दूध फट जाता है और छेना हम निकाल लेते हैं और पानी फेंक देते हैं। ऐसे ही वो चोंच जैसी डालता है तो वो दूध फट जाता है, और उसमें जो गाढ़ा हिस्सा है वो असली दूध है, और वह खा लेता है, ग्रहण कर लेता है, और वहां पानी पानी जो है वो छोड़ देता है। इस तरह से करता है। तो ऐसे ही जो ज्ञानी श्रोता है वो क्या करता है कि भेद विज्ञान के द्वारा परद्रव्यों से भिन्न, समस्त नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्मों से भिन्न शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र अपने स्वरूप का ध्यान करता है, अनुभव करता है। ठीक है ना। कुछ होते हैं बगुले की तरह श्रोता, हैं बगुले की तरह, जो एक पैर पर खड़े रहेंगे, संतों जैसे दिखेंगे, और अंदर में कुटिल भावना होगी। जैसे ही मछली वहां आएगी कि ये तो शांत खड़ा है, कोई संत होगा, और पास में घूमने लगेगी, तो वो क्या करेगा कि फट से उसको अपनी चोंच से पकड़ लेगा और खा लेगा। ऐसे ही जिनका उद्देश्य केवल दोष ग्रहण करना है,
वो श्रोता होते हैं बगुले की तरह श्रोता। तो जघन्य जो निकृष्ट श्रोता बताए, ठीक है ना, उन वैसा श्रोता कभी नहीं बनना चाहिए। हमें गाय की तरह, हंस की तरह ऐसे उत्कृष्ट श्रोता बनना चाहिए। और भी बताएं, तोते की तरह श्रोता, रट लिया बस, समझ में कुछ आया नहीं। और भी अनेक श्रोताओं के उदाहरण दिए गए हैं। 14 उदाहरण तो आदि पुराण में हैं, शुरुआत में ही, मेरे ख्याल से पहला या दूसरा अध्याय होगा। और रत्नगण सावकाचार में भी हैं। भावना अधिकार 6वां अधिकार है, उसके अंदर आप इंडेक्स में देखेंगे तो श्रोता का स्वरूप मिल जाएगा। तो वहां पर 16 उदाहरण दिए हैं, 14 ये आदि पुराण के और 2 और। तो इस तरह बहुत सुंदर वर्णन है, विस्तार से आपको वहां से जानना चाहिए। अभी सारभूत हमने बात की कि कैसे निकृष्ट श्रोता होते हैं जिनको पाप बंध ही होता है, कैसे मध्यम श्रोता होते हैं जिनको पुण्य बंध होता है। और यहाँ तो बताया कि कदाचित पुण्य कदाचित पाप बंध होता है। और उत्कृष्ट श्रोता हैं जो जिनको पुण्य बंधी होता है। लेकिन और उत्कृष्ट श्रोता कौन है? जो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मानुभूति प्राप्त करते हैं और इस संसार सागर से पार हो जाते हैं, वे सर्वोत्कृष्ट श्रोता हैं। क्योंकि शास्त्र सुनने का यही प्रयोजन है, आत्मानुभूति। व्यवहार प्रयोजन है तत्वज्ञान प्राप्त करना, निश्चय प्रयोजन है आत्मानुभूति प्राप्त करना, उसका आनंद प्राप्त करना। और परम निश्चय से प्रयोजन है केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख प्राप्त करना है। तो इन प्रयोजनों को हमें प्राप्त करना चाहिए। जो ऐसे प्रयोजनों पर दृष्टि रख के इनके लिए सुनता है जिन वाणी को, वह उत्कृष्ट श्रोता है, विशेष श्रोता है। इस तरह से हमने श्रोता का स्वरूप समझा। अब इसके आगे जो प्रकरण है वह अंतिम प्रकरण पहले अध्याय का, और वह उसका नाम है, शीर्षक है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। अर्थात जो ये ग्रंथ है जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो यह नाम बिल्कुल सार्थक है। सार्थक है अर्थात अर्थपूर्ण है। जैसा इस ग्रंथ का नाम है वैसा ही इसमें विषय प्रतिपादन है। मोक्ष मार्ग का प्रकाश किया है इसमें। अब इसमें बड़ी सुंदर परंपरा भी बताई है, और कैसे बड़े दीपक से छोटे दीपक बहुत सारे जलते हैं और सब ज्ञान का प्रकाश होता है, ऐसा इस ग्रंथ के द्वारा भी प्रकाश किया जा रहा है। बड़ी सुंदर चर्चा इसमें आई है, जिसकी हम चर्चा कल करेंगे 7:15 बजे शाम को। तो सभी इस चर्चा का लाभ लाइव प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपकी सुविधा हो तब भी आप YouTube चैनल पर, हमारे चैनल पर यह लाभ ले सकते हैं। बस ध्यान रखें, जैसा श्रोता का स्वरूप बताया है उस तरह के हम बने। जहाँ भी जब भी जिनवाणी सुने, ये ना सोचें कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हम तो YouTube पर सुन रहे हैं, अथवा हम मोबाइल में या लैपटॉप में या टीवी में देख रहे हैं। जहाँ भी सुन रहे हों, बड़ी विनय से बैठेंगे, जैसे कि हम शास्त्र सभा में मंदिर में बैठते हैं। जितना विनय रखेंगे उतना जल्दी अंदर में ग्रहण होगा, उतना जल्दी अंतर में उतरेगा वो उपदेश। और हमारा जो प्रयोजन है आत्मानुभूति, वह आत्मानुभूति का प्रयोजन सिद्ध होगा। तो आप सबसे मुझे यही कहना है कि सभी योग्य श्रोता होकर और यह परम वीतरागता की पोषक जिनवाणी को सुने, समझें और अपना कल्याण करें। सभी जीव आत्मानुभूति प्राप्त करके और परम आनंद को पाएं और एक दिन मोक्ष को प्राप्त करें, यही मंगल। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार, वंदना 7 बार। 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का इसमें कार्य करें।